औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहैसियत गवर्नर सिंध डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, हमारे MNAs, सेनेटर, MPs और हमारी टाउन इंचार्ज और टाउन कमेटी और UC के लोग और इस इलाके की आवाम, मीडिया के दोस्त यहाँ सब जमा हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ आना ये मामूली नौइयत का नहीं है। ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कोई एक मजमा नहीं है। ये गैरतमंद भाइयों, गैरतमंद बुजुर्गों, गैरतमंद मीडिया के दोस्तों और अगर सियासी लोगों में गैरत बाकी है तो वो लोग यहाँ जमा हुए हैं एक ऐसे बाप के घर और एक ऐसे भाई के घर जिसकी जवां साला बेटी जो कि ईद के छठे रोज़ उसके घर बच्चे की विलादत होनी थी। इस बाप ने नाना बनना था और इन भाइयों ने चाचा बनना था और वो दोनों मियाँ बीवी रोज़े से अपनी मोटर बाइक पे जा रहे थे। एक कातिल टैंकर ने बेरहमी, बेदर्दी से कुचल दिया और जुल्म देखे कि वो हामला मां जिसका बच्चा अगले 6 दिन बाद इस दुनिया में आना था, जिस बच्चे का नाम उसकी मां इस्माइल रखना चाहती थी, इस्माइल रखना चाहती थी, वो इस दुनिया में आने से पहले कुचल दिया गया। यानी जुल्म तो ये कि पिछले कई माह से किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मां कुचली जा रही थी। लेकिन अब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि जो दुनिया में आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कुचला जा रहा है। मैं आज टैंकर और डंपर एसोसिएशन के उन ओहदेदारों से भी पूछता हूं, क्या ये कत्ल कर देने वाले, शहीद कर देने वाले तुम्हारे बच्चों और माँ बाप की तरह नहीं है? ये जो आज नया नाज़माबाद में अभी मेरे आने से 1 घंटा पहले जिस शख्स को कुचला गया है वो पठान है, पख्तून है। ये जो कुचले जाने वाले लोग हैं इनका ताल्लुक हर कौमियत और हर जबान से है। सबसे पहले आज से 4 माह कबल मेरे साफी भाई गवाह हैं, अरबाब चांडियो गवाह है, शुजात भाई गवाह है कि सबसे पहले जब पहला वाकया हुआ था तो मैंने कहा था कि ये जो डंपर है, ये जो लोगों को कुचल रहे हैं, अगर इन वाकयात को रोका और थामा ना गया, ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना कराया गया तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन डंपर के आगे आके खड़ा हो जाऊं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि डंपर चलाने वाले ड्राइवर हजरात, टैंकर चलाने वाले ड्राइवर हजरात और तेज रफ्तार
गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर हजरात जब ये सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि सूबे का गवर्नर अगर गाड़ियों डंपरों के आगे आके खड़ा होगा तो अब हमें एहतियात से डंपर और गाड़ियां और टैंकर चलाने चाहिए। लेकिन मेरे इस बयान पर डंपर एसोसिएशन, टैंकर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने और कुछ सियासी रहनुमाओं ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि चाहे ये बच्चा पख्तून हो, पंजाबी हो, बलोची हो, महाजिर हो, ये सारे इस शहर, इस सूबे में रहने वाले बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो कत्ल किए, शहीद किए जा रहे हमारे बुजुर्ग हैं। मेरी नज़र में किसी की कौमियत के हिसाब से बात नहीं करते। लेकिन हमारे सियासी रहनुमाओं ने इसको मजाक बना दिया। सियासी माइलेज हासिल करने के लिए, सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए गवर्नर सिंध के इस इक़दामात और इन बयानात का मजाक उड़ाया गया। आज इसीलिए मजाक उड़ाने की वजह से उसके बाद कई 100 लोग एक्सीडेंट में कुचले गए और उनकी जानें चली गई। अगर उसे सीरियस लिया जाता, डंपर एसोसिएशन, मैं उनकी बात नहीं करता जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे, इस शहर के सियासी वो साहिली पट्टियों से यहाँ से सामान लेकर पोर्ट से दूसरे सूबों में जाते हैं। मैं उन डंपर माफियाज की बात करता हूँ जो कि इनलीगल इमिग्रेंट हैं, बगैर नंबर प्लेट वाले डंपर चला रहे हैं, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे हैं। उन्होंने अब एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा और उसका अजाब अल्लाह ताला क्या देता है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में नबी अलैहिस्सलाम थे, एक ऐसा वाकया हुआ, ऊंटनी के पैर काटे गए, पूरी कौम पर अजाब आया, पूरी कौम पर अजाब आया। अब पूछो कि इस खून का, इस लहू का किसके दामन पर हम तलाश करें कि एक नौमौलूद बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, 6 दिन पहले उसकी मां को, उसके बाप को और उसे कुचल दिया गया। और अगर इस पर भी बात करें तो भी मजाक उड़ाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में वैसे ही दहशतगर्दी हो रही है, इस मुल्क में वैसे ही माशी बहरान है। अगर मैं और मेरी पार्टी इस शहर की रौनकों के लिए, ताकि लोगों का कारोबार चल सके, अगर शहरियों पर जा रहे हैं, लोगों के पास चलकर जा रहे हैं ताकि ईद पर रेस्टोरेंट वाले अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें, एक सहरी और इफ्तार, ये तो हमारे मजहबी त्यौहार है, ये तो हमारा मजहबी फरीजा है। सोचे सहरी और इफ्तार का मजाक उड़ाया जा रहा है, सहरी और इफ्तार का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सहरी में मेरे ही लोगों ने अगर फुलझड़ियों का एहतमाम किया तो आज से मैं इस इस्माइल जो कि अभी इस दुनिया में आना था, उसकी शहादत और गुल रहमान साहब की बेटी की शहादत और अब्दुल रज़ाक भाई के भाई की शहादत पर मैंने अपनी पार्टी को ये कहा है कि अब कोई सहरी ना हम रखेंगे और ना ही उसमें कोई फूल डालेगा, क्योंकि और मेरे गवर्नर हाउस में आने वाले तमाम जो इफ्तार हैं वो मैं इन 3 शहीदों के नाम करता हूँ। इनके साले सवाब के लिए हम दुआ कराएंगे, इनके दराजात की दुआ कराएंगे। लेकिन कान खोल कर सुन लें, ये यतीमों का शहर नहीं है, ये लावारिसों का शहर नहीं है। इस पर सियासत ना करें,
अभी यहाँ आने से पहले मैंने इस शहर के अमीर जमात इस्लामी मुनीब साहब से भी बात की। मैंने यहाँ आने से पहले शाही सैयद साहब से भी बात की। मैंने यहाँ आने से पहले राशिद सोमरो साहब से भी बात की। और मैंने 2-3 बार टेलीफोन मिलाया, मसरूफियत होगी, आफाक अहमद भाई को भी फ़ोन किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और मैं कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी फ़ोन करूँगा, MQM के दोस्तों से भी बात करेंगे कि ईद के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को, तमाम मीडिया के दोस्तों को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। अगर ये सियासी जमातें इसका जवाब नहीं दे सकती, उसका हल नहीं निकाल सकती, तो फिर सभी को अपनी ये दुकानें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि सियासत लोगों के लिए होती है, सियासत अवाम के लिए होती है, अवाम के हकूक के लिए होती है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए होती है। सियासत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होती, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए। अगर इस शहर के ट्रैफिक को मैंने कहा मेरे कंट्रोल में दे दें, 1 हफ्ते के लिए दे दें, उसके बाद अगर कोई डंपर, टैंकर और हादसात में हो, उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करूं। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त। अगर मैं मांग रहा हूं और रोजाना लोग शहीद हो रहे हैं, तो देने में क्या हर्ज है। अगर ये हैवी ट्रैफिक, DIG ट्रैफिक साहब, आप अगर कराची में लाना बंद कर दें, नॉर्दर्न बाईपास से जाए, ये ट्रैफिक रात में और जो उससे मुंसलिक रोड है उस पर चले, क्या ज़रूरत है कि आप लियाकताबाद और सेंट्रल से इसको गुजारे ताकि वो लोगों को रोनते हुए चला जाए? क्या मसला है इसमें? जवाब दें आकर। सारे बड़े बड़े हाईवेज ऊपर से कनेक्ट हुए हुए आपस के अंदर, अगर वहां लाइट नहीं लगी हुई तो लाइट लगाएं। अगर वहां लोगों को डर है कि उनके माल और उसको लूटा जाता है, वहां सिक्योरिटी दे। बाकी लोगों को, इन्फोर्समेंट इदारों को कहें, लेकिन अपनी आसानी के लिए इस हैवी ट्रैफिक को नेशनल हाईवे भेजने के बजाय, सुपर हाईवे पे नॉर्दर्न बाईपास से कनेक्ट करने के बजाय और बड़ी गाड़ियों को लियारी एक्सप्रेसवे से गुजारने के बजाय, अगर आप, मैं NHA के लोगों से भी कहूंगा कि उसका किराया 30 रुपए से 70 रुपए कर दिया है ताकि लोग शहर में दाखिल हों। 30 रुपए को 10 रुपए पे लाए ताकि बड़ी गाड़ियां वहां से गुजरें। अब ऐसे नहीं चलेगा कि ये जनाजे उठाते रहें। हम कब तक इस शहर की जनाजे कंधों पर उठाएं और इस शहर की बदनामी अपने जुम्मे लें? न इख्तियार है, न वसाइल हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर मासूम लोग जिनको नहीं पता, वो नीचे लिखते हैं कि गवर्नर साहब आप ये सब काम क्यों नहीं करते। अरे मैं करने के लिए तैयार हूं। न मेरे पास इंतजामी इख्तियार है, न मेरे पास माली इख्तियार है, न मैं कोई वसाइल आपके हाथ में दे सकता हूं। उसके बावजूद 18वीं तरमीम के बेख्तियार गवर्नर के बावजूद मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैंने अपने जाती और दोस्तों के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर हाउस में 50,000 लोगों को IT की मुफ्त तालीम दिलवा रहा हूं। बगैर इख्तियार के 10 लाख लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन कराई, लोगों में मुफ्त मोटरसाइकिलें बांटी, 15,000 से ज्यादा, लोगों में
फ्री सोलर सिस्टम बांटे बगैर इख्तियारात के और बगैर वसाइल के। 15,000 लैपटॉप, गवर्नर हाउस का दरवाजा जब से मुझे अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया, जब से आज तक खुला हुआ है। यह है मेरे इख्तियारात जिनको मैंने इस्तेमाल किया है। आए मुझे इंतज़ामी इख्तियार दें, आए मुझे वसाइल दें, मैं रोड रास्ते बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मैं अपने तमाम यूसीस के नुमाइंदों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, कम से कम वो रोड जहां पर खड्डे हैं, जहां पर गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं, ऐसे रोड निकाल लें जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वो लिस्ट ले आए गवर्नर हाउस में। मैं अपनी जाती पैसों से उन खड्डों को भरवाने के लिए तैयार हूं। अपने जाती पैसों से मैं उनके पैचेस लगाने के लिए तैयार हूं। आज से मैं ईद के बाद खुद खड़ा होकर जहां जहां अशद जरूरत है अपने जाती पैसों से काम कराने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं करता इंतजार जाओ, मैं नहीं करता सियासी बयानात का। आज मैंने कह दिया है मेयर को भी कि तुम्हें मुझे जवाबदा नहीं होना, तुम्हें अल्लाह को जवाबदाना होता है। आज से मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें गरीब आवाम को जवाब देना होना है। मैं अपनी पार्टी, अपनी तंजीम से भी कहूंगा कि मेयर का कोई जवाब ना दे। मैंने आज के बाद उसको अल्लाह के हवाले किया, वो अपने रब को जवाब दे, और जवाब देना ही उसको रब को है। सियासी खेल नहीं खेलो, व्यूज हासिल करने के लिए, मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे, तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने, उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। इस मजलूम और मासूम अवाम का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें जवाब अल्लाह को देना है, मुझे भी जवाब अल्लाह को। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने मनसब पर बैठकर उस मनसब का जितना जायज इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर सकूं, मैं कर रहा हूं। मेरे साफी भाई भी गवाह हैं इस बात के, मेरी आवाम भी गवाह है इस बात की। लेकिन सारे के सारे इल्जामात इस गवर्नर पर और तुम सब चीजों से बरी जिम्मा, किस बात के लिए, कौन सा एहसान है? एक यही है ना कि क्या हम इस गवर्नर को हटा सकते हैं? इस गवर्नर को हटाने का इख्तियार है तुम्हारे पास, जाओ हटा दो, जाओ हटा दो। लेकिन मेरी आवाज रोकने का इख्तियार नहीं है। मैं इससे 100 गुना ज्यादा अपनी मजलूम आवाज की, आवाम की आवाज उठाऊंगा। मैं इससे 100 गुना नहीं, 1 लाख गुना मैं अपने इस गुल रहमान की आवाज बन के उठाऊंगा, इनके साथ खड़ा हूंगा। मैं अब्दुल रज्जाक की आवाज बन के खड़ा हूंगा, मेरी तंजीम, मेरी पार्टी उसकी आवाज बनकर खड़ी होगी, हमारे एमएलएस, एमपीएस इनकी आवाज बनकर खड़े होंगे। अब ये मजाक नहीं चलेगा, कोई मजाक ना करे। लेकिन मेरी इस शहर और इस सूबे की आवाम को भी सोचना है, सोशल मीडिया पर बैठे मेरे दोस्तों को भी सोचना है कि ये जरूर सोचे कि इख्तियार किसके पास है, कौन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा और कौन इख्तियार ना होने के बावजूद। आज अभी मैं जिस कब्रिस्तान में होकर आया हूं, आप पूछें, ये भाई हमारे साथ थे, रात में तो कोई इस कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। मैं अभी वो वीडियो रिलीज करूंगा, वो वीडियो रिलीज करूंगा कि 2 किलोमीटर तक मैं अपनी गाड़ी में बैठकर
अंदर से सीट पकड़ के बैठा था, इतनी गाड़ी उचकोले मार रही थी। अंधेरी, लाइट बल्ब एक नहीं था। टाउन वालों ने मना किया, इलाके की पुलिस ने मना किया, तमाम लोगों ने कहा कि गवर्नर वहां नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जाऊंगा और मैं होकर आया। अब्दुल कयूम और ज़ैनब और इस्माइल की कब्र पर मैंने जाके फातिहा पढ़ी है, मैंने जाकर वहां उनके दर्जात की दुआ की। लेकिन ना ये ज़ैनब की शहादत और ना ये इस्माइल बच्चे की शहादत, ना अब्दुल कयूम, यहीं से इस शहर की आवाज़ उठाने का मैं ऐलान करता हूँ आज इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी सियासी जमात के लिए नहीं चाहिए। कोई वोट ना दे हमें, कोई हमारी तारीफ ना करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। दोगे या नहीं दोगे मेरा साथ? दोगे?